भोपाल मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां ऑपरेशन लोटस 2 की तैयारी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें यह साफ तौर पर कहा है कि मध्य प्रदेश में कुछ कांग्रेस के विधायक उनके संपर्क में हैं जो बीजेपी में आना चाहते हैं, और उन्होंने तंज भी कसा है कांग्रेस पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस ने अपनी ऐसी दुर्दशा कर ली है कि लोग अब कांग्रेस को छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। चलिए, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्या ये बयान 2023 के चुनाव से पहले हलचलें पैदा करेगा, कांग्रेस के लिए दर्द बन सकता है? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ धैर्यवर्धन शर्मा, नेता बीजेपी, और राम पांडे, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, एसोसिएट एडिटर, हमारी मुक्ता पाठक भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल राम पांडे जी आपसे है। पहले भी इस तरह की कई खबरें आई। पिछले 2018 के चुनावों की अगर बात करें, उस समय भी ऐसी स्थिति बनी। तब भी ये साफ तौर पर कहा जा रहा था कि बीजेपी के संपर्क में कई कांग्रेस के नेता हैं। आगे चलकर स्थिति बनी, हालांकि कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन नतीजा वही हुआ कि कांग्रेस से विधायक छोड़कर भागे और बीजेपी को सत्ता में बैठा गए। 2023 के चुनावों को लेकर कांग्रेस लगातार तैयारी कर रही है। कमलनाथ के घर पर डिनर पार्टी भी की जाती है, लेकिन क्या ये पार्टियों से आप अपने कुनबे को समेट पा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी के नेताओं के जब बयान आते हैं तो इसका असर कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलता है। तो आप तो कह रहे हैं और बीजेपी कह रहे हैं कि भोपाल में डिनर पार्टी थी, भोपाल में मीटिंग थी। जबकि बीजेपी तो कहती थी कि कमलनाथ जी तो अब सरकार चली गई, दिल्ली में रहेंगे, तो फिर भोपाल में मीटिंग कैसे हो गई? कमलनाथ जी के बारे में प्रचारित किया था ना कि अब हमने विधायक खरीद लिए हैं 22 बेंगलोर में, अब कमलनाथ जी दिल्ली रहेंगे, और कमलनाथ जी 2 साल से भोपाल में ही है। पहला झूठ। दूसरा ये कह रहे हैं कांग्रेस की दुर्दशा, उन्हें बोलना चाहिए था देश की दुर्दशा। देश में बेरोजगारी, महंगाई कहाँ जा रही है? लोग लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, तनख्वाहें कम हो रही हैं, नौकरियों से निकाला जा रहा है, बिजली बिल महंगा, पेट्रोल डीजल, देश की भयानक दुर्दशा हो रही है। लेकिन राम पांडे जी, आपकी ये बात बिल्कुल सही है। आप तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन जब आपके विचारों से आपकी पार्टी के नेता ही सहमति ना रखें, तो फिर आप लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? लोगों में विश्वास कैसे पनपेगा? कौन नहीं है सहमत? सभी सहमत है। केवल मीडिया और बीजेपी सहमत नहीं है, बाकी तो सब सहमत है। अब बताइए, सचिन बिरला जिनको 78 करोड़ का नोटिस दिया था कि 78 करोड़ आप जमा कीजिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का सचिन बिरला को डर दिखाया तो 78 करोड़ माफ करवाने के लिए बीजेपी में चले गए, और आज तक बीजेपी कहती है जी हमारा विधायक नहीं है। विधानसभा में अपने साथ सचिन बिरला को नहीं बिठाते हैं, और आज भी कहते हैं सचिन बिरला हमारा विधायक नहीं है, इसलिए वहां उपचुनाव नहीं हो पा रहा है उस सीट पर। इन लोगों में तो इतनी भी ताकत नहीं है कि विधायक को ले लिया है, और इतनी कहने की हिम्मत नहीं है कि ये सचिन बिरला हमारा विधायक है। और फिर जो भी विधायक संपर्क में है, आप शौक से लीजिए, हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन डर क्यों रहे हैं, चोरी क्यों कर रहे हैं? डंके की चोट पर कहिए ना कि ये विधायक हैं साथ में, ये अब हमारे साथ आना चाहते हैं। पहले ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी चोर है, जो कि जैसे गोविंद राजपूत जी और हमारे कई लोग गए हैं, उन्होंने मन से लगातार कहा है कि नरेंद्र मोदी चोर है, प्रधानमंत्री चोर है। तो इससे ज्यादा बड़ा तो कुछ हमारे नेताओं ने नहीं बोला होगा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरेआम गाली देते थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं। तो जो भी लोग कांग्रेस से जाना चाहते हैं, आपको उनका नाम डिक्लेयर करने में क्या परेशानी हो रही है? और हम तो कहते हैं हमारे 90-92 विधायक है, पूरे ले लो, दिक्कत क्या है? उन्हीं में से किसी को मुख्यमंत्री बना दो। नुकसान तो आपका होता है ना। आपने हमारे 28 विधायक लिए, तो आपने अपने 28 नेता खत्म कर दिए ना। आज वो रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं? मान लिया जाए अब कि कांग्रेस से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस से जितने नेता जाना चाहे जा सकते हैं। नेताओं की फैक्ट्री है। 5 प्रधानमंत्री कांग्रेस को छोड़कर जा चुके हैं, चंद्रशेखर वीपी सिंह पुरानी पार्टी है, अभी की बात नहीं। पांडे जी, पुरानी पार्टी है, लोग छोड़कर जा रहे हैं। बिल्कुल पुरानी पार्टी है, और ऐसे सब छोड़ के जाएंगे, फिर बचेगा कौन पार्टी? फिर वापस आते हैं। चलिए, धैर्यवर्धन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। पांडे जी, धैर्यवर्धन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से। धैर्यवर्धन जी, जिस तरह से बीजेपी के नेता बयान देते हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता विधायक हमारे साथ आ रहे हैं, अब तो कांग्रेस ने यह कह दिया है कि अब जितने को ले जाना है आप ले जाइए, उससे हमारा कोई नुकसान नहीं, हमारे पास नेता बनाने की फैक्ट्री है। रपट गए तो हर हर गंगे, कहावत सुनी है आपने? जब जा ही रहे लोग इनको छोड़ छोड़ कर, तब ये क्या कहेंगे? इसके अलावा ऐसी ही भाषा बोलेंगे कि ले जाओ, चले जाओ, भाग जाओ। और कांग्रेस की स्थिति हो रही है कि गरीब की गाय गांव भर हड़काए,
आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? स्थिति ये हो रही है कि आप मध्य प्रदेश ही क्यों, कहाँ टूटन नहीं हो रही, कहाँ लोग इनके असंतुष्ट नहीं है। गुजरात में चर्चा हो रही है कि इन्होंने बड़े शौक से हार्दिक पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। वो कह रहे हैं कि बीजेपी की नीतियां बहुत अच्छी हैं, कांग्रेस के नेतृत्व को फुर्सत ही नहीं है। आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में इनके वोट बैंक पे केजरीवाल जी की पार्टी ने कब्जा कर लिया। बहुत खराब स्थिति है। और मध्य प्रदेश के इतने सीनियर मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह जी ने यदि सार्वजनिक तौर पर ये बयान दिया है तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी तादाद में लोग उनके संपर्क में हैं और वे भारतीय जनता पार्टी का धैर्यवर्धन जी, जिस तरह से आज अमित शाह का दौरा है भोपाल का, क्या इससे लेकर के भी उसे देख सकते हैं? क्योंकि अमित शाह, आमतौर पर ऐसा होता है जब अमित शाह कहीं पहुंचते हैं, उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले भी ये स्थिति देखने को मिली कि जहां अमित शाह पहुंचते थे वहां दूसरे दलों के 8-10 नेता अपने साथ में लेकर ही आते थे वो। तो क्या यहाँ पर भी अमित शाह के दौरे को लेकर के इसे जोड़कर देख सकते हैं हम? नहीं, ये आवश्यक नहीं होता, पर बड़े नेताओं के दौरे के साथ कुछ ना कुछ घटित होता है। ऐसा अनेकों बार देखने को आया है। क्योंकि मान लीजिए तमाम सारे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हो, तो उनके मन में भी ये बात रहती है कि किसी बड़े नेता के समक्ष कदम उठाया जाए और राष्ट्रीय स्तर के नेता के साथ भी इस बहाने बिल्कुल मंच शेयर किया जाए। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मुक्ता जी, किस तरह से इस पूरे माहौल को आप देखती हैं, जो राजनीतिक माहौल एकदम गरमाया है, बीजेपी के नेताओं का बयान देना कि कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं और फिर अमित शाह का दौरा, कैसे इसे समझेंगे? जी देखिए, भूपेंद्र सिंह जो हैं वो बहुत ही संजीदा और एक जिम्मेदार नेता माने जाते हैं बीजेपी में। उनका ये बयान, और उन्होंने बहुत खुले उससे स्वीकारा है कि बहुत सारे कांग्रेस के विधायक नेता हमारे टच में हैं और हमें तय करना है, बीजेपी को तय करना है कि वो उनको अपने पार्टी में लेती है कि नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा बयान है और उससे वो एक साफ इंडिकेशन। और आप ये देखिए कि जब से ये 28 लगभग 22 विधायक पहले ज्योतिराज सिंधिया के साथ जब बीजेपी में आए कांग्रेस को छोड़ के, उसके बाद फिर 2-3 आए, लगातार ये चर्चा में ये बात रहती थी कि और भी कांग्रेस के विधायक नेता जो हैं वो बीजेपी के टच में। तो बीजेपी अभी लगातार जो है वो थोड़ा सा उसने इस चीज़ को रोक दिया था कुछ दिनों तक, इसलिए कि बहुत सारे कांग्रेस के जो लोग हैं वो बीजेपी में आ गए और चूंकि उनको टिकट दिया गया, उनको मंत्री बनाया गया, निगम के पद से नवाजा गया, तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी में रोष था। लेकिन अब ये बात फिर से ये बयान आना, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ जो है वो हलचल है, कहीं ना कहीं बीजेपी ये तय कर रही होगी कि क्या इन लोगों को, नेताओं को ले लिया जाए। क्योंकि आप देखिए, जो बीजेपी जो बार बार एक नारा देती है कि कांग्रेस मुक्त देश, क्या ये उसी का हिस्सा है? और 2023 में मध्य प्रदेश के चुनाव हैं और उस चुनाव से पहले जो है ये इस तरह, आप अगर देखें तो कांग्रेस को अगर हम देखें तो कांग्रेस भी जो है वो एकदम सीरियस मोड में आ गई है, चुनावी मोड में आ गई है। कमलनाथ लगातार जो है मीटिंग्स कर रहे हैं, सीरियस मीटिंग्स कर रहे हैं, डिनर डिप्लोमेसी कर रहे हैं, अपने नेताओं से लगातार टच में है, सर्वेस करा रहे हैं। तो कांग्रेस भी अपने तरीके से बहुत सीरियसली जो है वो 2023 की विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। लेकिन बीजेपी में अगर भूपेंद्र सिंह का बयान आ ही गया है, सामने आ गया है, और आज के दिन आया है जिस दिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह यहाँ पे भोपाल के दौरे पे हैं, आज उन्होंने ये कहा है, तो बहुत बड़ी बात है। और इसको जो है, इससे आने वाले दिन में जाहिर तौर पे राजनीतिक गलियारों में जो है बहुत उथल पुथल की हम उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल। और इस तरह की बयानबाजी ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले कुछ ही दिन पहले हमारे स्वदेश के ऑफिस पर मंत्री बिसाहू लाल सिंह आए, उन्होंने भी साफ तौर पर बयान दिया और उन्होंने भी ये कहा था कि बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो उनके संपर्क में हैं और वो चाहते हैं कि वो बीजेपी में आए। राम पांडे जी, विरोध को लेकर अगर बात करें, प्रधानमंत्री का जब दौरा था भोपाल में, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को उन्होंने नया नाम दिया था, रेलवे का उद्घाटन हुआ, उस समय भी कमलनाथ छिंदवाड़ा पहुंचे प्रदर्शन करने। आज फिर जब अमित शाह का दौरा है, फिर पहुंच गए आप दूसरी जगह, मंदसौर पहुंच जाते हैं।
तो किस तरह से इसे देखते हैं? अगर आपको विरोध करना है तो आमने सामने करिए ना, आप दूसरी जगह जाकर विरोध कर रहे हैं, वहां से क्या फायदा मिल रहा है? मतलब आपका कहने का मतलब है कि हम कुछ भी काम करें तो अमित शाह जी से पूछ के करें? नहीं पूछ या के नरेंद्र नहीं, मोदी जी लेकिन से कम पूछ से के कम करें? फेस टू फेस तो करिए। आप ऐसी क्यों? जगह जा रहे हो जहाँ हाँ। माहौल ही नहीं है, माहौल भोपाल में जम रहा है, आप दूसरी जगह बैठे हैं। तो हमें क्या लेना देना अमित शाह से? वो 25 बार आए, और अमित शाह जब एक बार आते हैं तो 25 विधायकों को अपनी झोली में डाल लेते हैं। तो मैं तो कहता हूँ अमित शाह को हर रोज किसी न किसी प्रदेश में जाना चाहिए। सब तो पार्टियां ये खत्म हो डर तो नहीं है जाएंगी। आपके मन में कि आप अगर अपने नेताओं को लेकर यहाँ आए और वो अमित शाह के साथ सीधे सामने जाकर खड़े हो जाएं, इसलिए आप उनको दूसरी जगह ले जाते हैं? देखिए, अमित शाह को आपने बड़ा बना दिया है। अमित शाह जी 2014 के पहले उन्हें कोई नहीं जानता था। कमलनाथ जी और अमित शाह के व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। और अमित शाह को आज आपने अंतर्राष्ट्रीय नेता बना दिया है, वो एक अलग मैटर है। और हमारी पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या है ये अमित शाह थोड़ी डिसाइड करेंगे। और आप कह रहे हो कि अमित शाह के जाने से विधायक तो टपक पड़ते हैं, तो मैं तो कहता हूँ जो दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली का कोई विधायक अमित शाह के साथ क्यों नहीं जा रहा है? प्रधानमंत्री भी दिल्ली में रह रहे हैं, वहाँ ये दोनों के दोनों शक्ल दिखाने लायक नहीं रहे हैं। और फिर बात आती है, कोई कह रहा है कि जैसे भूपेंद्र सिंह बड़े संजीता है। कितना झूठ बोलते हैं भूपेंद्र सिंह, आप और हम जानते हैं। किसानों की आय डबल हम करेंगे, ये क्या भूपेंद्र सिंह ने नहीं बोला था? बेरोजगारी हम दूर करेंगे, भूपेंद्र सिंह ने नहीं बोला था? कितना झूठ बोलते हैं भूपेंद्र सिंह। क्या ये आप बेंगलोर में 25 विधायकों को इकट्ठा करके ले जाएंगे? कौन से, क्या बेंगलोर होटल बुक हो चुका है? और फिर ये कहते हैं कि कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता देशद्रोही हैं। तो ये समझ में नहीं आता देशद्रोहियों के संपर्क में क्यों है, देशद्रोहियों से क्यों बात करते हैं, राष्ट्र विरोधी तत्वों से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बात क्यों करते हैं? जब कांग्रेस पार्टी के नेता खराब, कार्यकर्ता खराब, पार्टी खराब, और संपर्क में फिर भी रहते हैं। मतलब अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी स्वयं खत्म करना चाह रही है और कांग्रेस के नेताओं से भरना चाह रही है। आज 200-250 विधायक कांग्रेस के बीजेपी में है, 100 से ज्यादा सांसद है, तो भारतीय जनता पार्टी बची कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी तो नकली पार्टी हो गई। कांग्रेस के ही ज्यादातर उसमें विधायक है, सांसद है, मंत्री है, और आगे आने वाला हो सकता है मुख्यमंत्री भी कांग्रेस का हो। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा तो कुछ बची ही नहीं ना। पार्टी बाहर के लोगों को खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। आज बताइए, कांग्रेस के विधायक और नेता गए तो आज शिवराज सिंह जी की कुर्सी खतरे में आ गई कि नहीं? वैसे शिवराज सिंह सर्वमान्य नेता थे, आज 25 मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए, और उसमें से कांग्रेस के जाने वाले भी हो गए। और आपको देखो कितनी नाक रगड़ना पड़ती है। हार गए तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, लिया तो बेंगलोर में उनकी खातिरदारी की, पैसा दिया, मतलब हर तरह से उनकी खुशामद कर रहे हैं, और वो आप में लात मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? देखिए डबरा में वो नरोत्तम मिश्रा और इमरती देवी रोज लड़ रहे हैं, अजय विश्नोई रोज बयान दे रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी रोज बयान दे रहे हैं, वरुण गांधी दे रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा छोड़कर चले गए। और मैं लेटेस्ट बात करता हूँ, ये जीत रहे हैं। अभी 4 दिन पहले रिजल्ट आए 5 राज्यों के, 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में हारी है। तो कैसे कह सकते हैं ये जीत रही है, जबकि कांग्रेस 2 राज्यों में जीती है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में। भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में हार चुकी है। तो झूठ बोलने का तो इनको अधिकार है, इनकी शैली है। बिल्कुल। और विधानसभा चुनाव, 5 विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ है जी। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ है जी। पंजाब में तो पूर्ण बहुमत से जीती है बीजेपी, पंजाब में तो बीजेपी की सरकार है। पंजाब में क्या हो गया? पंजाब क्या भारत का टुकड़ा नहीं है? लेकिन वहाँ ज्यादा मुझे लगता है बीजेपी से ज्यादा दुख आपको होना चाहिए, आपकी सरकार की वहाँ क्यों नहीं शकल? आप पंजाब की क्यों नहीं बात करते हैं? पंजाब बिल्कुल मैं कर रहा हूँ ना, पंजाब में आपकी सरकार थी, पंजाब में आपकी सरकार थी, राम पांडे जी, यही स्थिति बनी थी, तब भी आपकी इसी तरह की भाषा शैली थी, तभी भी आपकी भाषाओं में इसी तरह का एटीट्यूड था कि हमारे अंदर सब कुछ सही है। वही नवजोत सिंह सिद्धू ने आपको मिटाकर रख दिया पंजाब में, और वही स्थिति अभी भी यहाँ हो रही है। थोड़ा सा विनम्र होना सीखिए, थोड़ा सा विनम्र होना सीखिए, पार्टी पर ध्यान दीजिए। पंजाब से खत्म कर दिया, बीजेपी से ज्यादा सीटें हैं पंजाब में हमारी, लेकिन आपकी सरकार थी वहां पर। आप बीजेपी का समर्थन क्यों कर रहे हैं? मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। बीजेपी का समर्थन करने के लिए बीजेपी के नेता मौजूद हैं। धैर्यवर्धन शर्मा जी, धैर्यवर्धन शर्मा जी, मैं नहीं हूँ बीजेपी का प्रवक्ता। पंजाब में इनकी नाक कट गई, वो समझ में नहीं आ रहा है इनको। धैर्यवर्धन शर्मा जी, पंजाब में नाक कट गई है, पूछिए इनसे। इनको कहिए राम पांडे जी को थोड़ा सा सुना करें। अरे थोड़ा पंजाब में क्यों नाक कट गई, ये बताइए। आप पंजाब के बारे में क्यों नहीं बात करते? पंजाब क्या भारत में नहीं है क्या? राम पांडे जी आप विद्वान आदमी है। अरे शर्मा जी, पंजाब क्या भारत में नहीं है क्या? पंजाब में क्यों नाक कटाकर बैठे हुए हैं? अरे जवाब दे रहा हूँ। पंजाब में क्यों नाक कटाकर बैठे हुए हैं?
वहाँ क्यों नहीं शक्ल दिखाने लायक रहे? मध्य हाँ, तो प्रदेश आपको की जाने बात में डर कीजिए लगता ना, है। मध्य कहते प्रदेश हो, के मैं जो वहाँ गया। विधायक हैं वो टच में प्रधानमंत्री है। पंजाब में जाने में आप डरते हैं। जानते हैं बौखलाता कौन है? आप जानते अरे हैं कुत्ते बौखलाता हो कौन है? तुम बौखला रहे हो। अरे आप राम पांडे जी, आप विद्वान आदमी हैं यार, मर्यादा में हाँ, तो शालीनता पे बात पांडे कर जी, रहे हैं। फटाफट आंसर पांडे दो, जी, फटाफट आंसर दो। पांडे जी, ज्यादा भौंको मत। पांडे जी, आप थोड़ा जी। सा, मुझे लगता है कि आपकी भाषा बिल्कुल गलत है और आप, मुझे लगता है कि आप इस क्या बोला आपने? तरह बिठाने क्या लायक भी बोला? नहीं है ज्यादा डिबेट में। भौंको मत। नहीं, क्या आप बोला? ये तो नेशनल फिर चैनल क्यों में नहीं है करते हो? बिल्कुल क्या बैठाने बोला? लायक। क्या आप इस बोला? तरह ज्यादा बैठाने लायक भौंको नहीं मत। है। राम पांडे जी, क्या पहले बोला? आप माफी मांगिए, नहीं मैं नहीं, आपको हटा रहा हूँ। बोला क्या ज्यादा भौंको? पांडे जी, आप माफी मांगिए, मैं आपको हटा रहा हूँ। भौंको मत। बीजेपी कुत्ते की तरह भौंके, ये चलिए, कहिए। मैं पीसीआर से मीडिया कहूंगा कि का राम क्या पांडे है? जी को, नॉनसेंस। राम पांडे जी को बिल्कुल हटा दें, इनकी आवाज म्यूट कर दें, इनका कैसे संपर्क लोगों काट को दें। प्रवक्ता बना और दिया मैं कांग्रेस कहूंगा पार्टी टीम ने से यार, दो कि कौड़ी आज के के लोगों को बाद यार, इस तरह खुद की के बेइज्जती की तरह। प्रवक्ताओं को बिल्कुल भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, जिनको बैठने की समझ नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है, किस तरह से राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखी जाती है और किस तरह से बात सुनी जाती है, जिनको ये तरीका मालूम नहीं है। और यही दशा कांग्रेस की दर्शा रही है कि कांग्रेस ऐसे ऐसे लोगों को नेता बनाकर बैठाती है जिससे समाज में गलत संदेश जाता है और जो नेता है उन पर भी गलत संदेश जाता है और कांग्रेस को लोग छोड़ छोड़कर भाग जाते हैं। मुक्ता पाठक जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। मुक्ता जी, आज का अगर कार्यक्रम को हम लेकर बात करें, अमित शाह का बड़ा कार्यक्रम है, बड़ी रैली है और बड़ा एक उनका जलवा भी आज दिखाया जाएगा कि किस तरह से अमित शाह की जो रैली का आयोजन है और तमाम उनके आज सुबह से ही कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। अमित शाह के आने से भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में 2023 की एक शुरुआत के तौर पर क्या हम देख सकते हैं और एक बड़ी मजबूती के तौर पर देख सकते हैं? देखिए, अमित शाह का भोपाल दौरा बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले तो सामान्य रूप में ये दो कार्यक्रम थे जो सरकारी कार्यक्रम है, जो एक पुलिस ट्रेनिंग से जुड़ा था और दूसरा जो है ये वन समितियों का जो एक सम्मेलन था। अभी 2 दिन पहले ही भाजपा कार्यालय का जो है ये कार्यक्रम जोड़ा गया, जहां पे ये तय हुआ कि वो बीजेपी के कार्यालय जाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं और कुछ नेताओं से वो बातचीत करेंगे। जाहिर तौर पे वो कुछ ना कुछ टिप्स देंगे, और टिप्स किस मायने में देंगे? 2023 की जो विधानसभा चुनाव आने हैं उसको। और उसके बाद अभी जो है 1 दिन पहले ही उनका जो है रोड शो तय किया गया, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तय किया। तो आप ये देखिए किस तरह से बीजेपी जो है उनके दौरे को अगर हम कहें तो भुनाने की कोशिश कर रही है। जाहिर तौर पे पॉलिटिकल पार्टी है, उसको तो कोशिश करनी चाहिए। इस वक्त अमित शाह एक बहुत बड़ा नाम है, केंद्रीय मंत्री हैं, उनका एक अपना ऑरा है और उनके बारे में जैसे चर्चा रहती, जैसे अभी आपने भी कहा कि वो जहां जाते हैं कहीं ना कहीं वो खलबली एक मच जाती है और लोगों के अंदर जो ऑपोजिशन पार्टी रहती कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जो है टेंशन का माहौल आ जाता है कि कहीं हमारे नेतागण तो नहीं जा रहे हैं। और आज जिस तरह से भूपेंद्र सिंह का बयान आया, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि संजीदा नेता है, एक सीरियस नेता है, सोच समझ के वो बोलते हैं। हालांकि राम पांडे जी ने इसको बहुत ऑब्जेक्शनेबल उसमें ले लिया कि वो संजीदा नेता क्यों है, क्योंकि ये बयान कोई और नेता देता बीजेपी का तो हम एक बार सोचते, लेकिन भूपेंद्र सिंह ने दिया है तो वो जाहिर तौर पे वो कुछ ना कुछ इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह का जो दौरा है, जो रोड शो रहेगा, उसके बाद वो बीजेपी कार्यालय जाएंगे, इससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश कर रही है बीजेपी। और 2023 के लिए जो है वो बीजेपी हो, मैंने पहले भी जैसे कहा, कांग्रेस भी जो है पूरी तैयारी में है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है वो बहुत सीरियस मोड में है 2023 के इलेक्शन को लेकर। उनके जैसे उनके वो सर्वेज लगातार करा रहे हैं, लगातार वो 1-to-1 चर्चा करते रहते हैं अपने सारे नेताओं से। अभी हमने पिछले दिनों ही देखा डिनर डिप्लोमेसी भी। तो आज का अमित शाह का दौरा जो है वो बीजेपी उसको पूरी कोशिश कर रही है कि उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है मध्य प्रदेश में जाए। जी बिल्कुल। और ये आमतौर पर देखा जाता है कि अमित शाह जहां पर जाते हैं वहां पार्टी को मजबूती तो मिलती ही है, साथ साथ में जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी उत्साह की वृद्धि होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बहुमूल्य चर्चा के लिए। तो मध्य प्रदेश में लोटस 2 की तैयारी में है बीजेपी। इससे पहले जब लोटस 1 की तैयारी की थी तब आपने नतीजा देखा था कि सरकार बीजेपी ने अपनी बना ली थी। अब लोटस 2 की तैयारी है। देखते हैं कांग्रेस के कौन से वो नेता हैं जिनको लेकर बीजेपी दावा कर रही है, या बीजेपी के नेता जो दावा कर रहे हैं जो बीजेपी में आना चाहते हैं, क्या बीजेपी उन्हें लेगी। अब ये देखने का विषय है, आगे देखते हैं राजनीतिक हालातों में क्या कुछ हलचल आगे बनती है।